अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं कोहिनूर एट 9। आज एक नए अंदाज से प्रोग्राम आपके सामने पेश कर रही हूँ। वैसे तो आप मुझे देखते हैं कि मैं स्टूडियो में मौजूद होती हूँ और हमारे पास गेस्ट आते हैं और मैं उनका इंटरव्यू करती हूँ, लेकिन आज सिर्फ आप लोगों के लिए, आपका वो डर और शक निकालने के लिए कि जिसकी बेस पर जो है वो कयास आराइयाँ की जा रही हैं कि जो वैक्सीन लगाई जा रही है उसके बाद बुज़ुर्गों को न जाने क्या हो जाता है, उनको क्या मसाइल हो रहे हैं और वैक्सीन लगवाने के जो है वो कोई फ़ायदे नहीं है। आज सिर्फ प्रोग्राम जो है वो मैं इस चीज़ के लिए कर रही हूँ और आपकी मुलाकात एक बहुत ही अच्छे गेस्ट से करवा रही हूँ जो कि हैं डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक साहब। जी हाँ, आज के प्रोग्राम के वो हमारे मेहमान भी होंगे। साथ ही मैं आपको दिखाऊंगी कि एक्सपो सेंटर लाहौर में जो सबसे बड़ा दुनिया का पहला वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है, यहाँ पे वैक्सीन का इंतज़ाम जो है वो किस तरह किया जा रहा है। अभी यहाँ 60+ लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। लोग अपने बूढ़ों को, अपने प्यारों को, माँ बाप को, आंटीज अंकल्स को लेकर यहाँ पर आ रहे हैं, वैक्सीन लगवा रहे हैं। और डीसी लाहौर के क्या इक़दामात हैं, उन्होंने यहाँ पर कितने जल्दी जो है वो ये इक़दामात किए हैं, कितने घंटों में या कितने दिनों में जो है वो ये वैक्सीनेशन सेंटर्स जो है वो बने हैं, ये तमाम चीज़ें आज हम प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे। आज उन तमाम लोगों को जवाब मिलेगा जो वैक्सीन के हवाले से ये कहते हैं कि बुज़ुर्गों को वैक्सीन नहीं लगवानी और बुज़ुर्गों के लिए जो है वैक्सीन बहुत ख़तरनाक अमल है। मैंने ये ख़तरा मोल ले लिया है। मैं अभी अंदर जाऊंगी, आपकी डीसी लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक साहब से भी मुलाकात करवाऊंगी और साथ ही यहाँ पेशेंट से भी बात करेंगे, साथ ही आपको यहाँ की तमाम कारकर्दगी के हवाले से भी बताएंगे। और अगर कोई शिकायत होगी तो लाइव सुनेंगे और लाइव उसका मदावा भी करेंगे। सिर्फ बातें नहीं, कोहिनूर टेलीविज़न काम करके दिखाता है और हमारी हमेशा से कोशिश है कि आपके जितने भी मसाइल हैं उनको हम आला हुक्काम तक पहुँचाएँ। इसीलिए आज मैं ख़ुद यहाँ पे मौजूद हूँ और अभी सबसे पहले तो मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ। हमें ज्वाइन किया है डीसी लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक साहब ने, उनकी कारकर्दगी के हवाले से और यहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर का जो उन्होंने इफ्तिताह किया है उस हवाले से बात करेंगे। साथ ही उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जो यहाँ पर पाकिस्तान में ज़मीनें थीं वो भी वागुजार करवा के दी हैं। सरकारी ज़मीनों के हवाले से भी बहुत ज़्यादा काम किया है, सरकारी ज़मीनें भी वागुजार करवाई हैं। इसके अलावा लोगों के लिए बहुत काम कर रहे हैं। क्या क्या काम है, किस किस तरह से, सारी बातें होंगी। आज का प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मिस ना कीजिएगा। ब्रेक के बाद भी ज्वाइन कीजिएगा, लेकिन अभी चलते हैं मुदस्सिर रियाज मलिक साहब के पास। नाजरीन, डीसी लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है और वो यहाँ पर जो है वैक्सीनेशन सेंटर के दौरे पर यहाँ पर आए हैं और स्पेशली हमारे लिए उन्होंने प्रोग्राम के लिए कोहिनूर एट 9 विद डॉक्टर नबीहा अली खान के लिए उन्होंने स्पेशल टाइम निकाला है। आई एम रियली थैंकफुल टू यू। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत। पहले तो आपको अप्रिशिएट करती हूँ कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। जब से आप आए हैं, अपने अपने चार्ट संभाला है, तब से आप बहुत माशाल्लाह एक्टिव नज़र आ रहे हैं। ये कोविड-19 के हवाले से ज़रा बताइएगा, जिस तरीके से ये तीसरी ख़तरनाक तरीन लहर से इस टाइम पाकिस्तान गुजर रहा है और आपने जिस तरह से ये जो है वैक्सीनेशन सेंटर्स जो हैं वो बनाए हैं, इस हवाले से आपकी, मैंने देखा है यहाँ पे सारे मामलात जो है अभी हम आए हैं तो काफ़ी अच्छी सेटअप है यहाँ पे। आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, ये अब तो तकरीबन 20 दिन होने वाले हैं, 21 दिन से ऊपर हो गए हैं इस सेंटर को बने हुए और 10 तारीख से ये स्टार्ट हुआ था। हम 1 लाख से ऊपर लोगों को वैक्सीनेट कर चुके हैं, काफ़ी बड़ी तादाद है और ये तमाम वो लोग हैं जो जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है, सीनियर सिटीजन्स हैं लाहौर के अंदर। हमने टारगेट हमारा काफ़ी बड़ा है, 12 लाख का टारगेट है, लेकिन फिर भी हमारी तमाम टीम्स यहाँ पर दिन रात लगी हुई हैं। 8 बजे से सुबह 8 बजे तक ये सेंटर रहता है। हमने कोशिश ये की है कि मैक्सिमम फैसिलिटेट किया जा सके, क्योंकि हमारे जो 60 साल से ऊपर के जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए स्पेशल केयर रखी जाए यहाँ पर। साथ साथ डॉक्टर्स को भी हम यहाँ पर अब प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विसेज। सो ये सेंटर चलता रहेगा उस वक्त तक जब तक कि हम ये वैक्सीनेशन का प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए। इसके बाद सेकंड मरले में 50 साल से ऊपर वैक्सीनेशन का प्रोसेस होना है स्टार्ट, एंड देन ये फिर नीचे एज ब्रैकेट्स में आएगा। अच्छा, मुदस्सिर रियाज मलिक साहब, ये बताइएगा कि ये वैक्सीनेशन सेंटर्स जो आपने यहाँ पर लगाए हैं, इसमें प्रॉपर तरीके से 60 साल से ऊपर लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है और हेल्थ वर्कर्स के हवाले से भी डेस्क मौजूद है। तो अभी आपने रिसेंट जो है वो और मज़ीद कितने वैक्सीनेशन सेंटर्स जो हैं वो उनका इफ्तिताह करना है, मज़ीद कितना इसको बढ़ाना है? हमने अभी 2 मज़ीद सेंटर हमारे बन चुके हैं। एक रेलवे जो डिस्पेंसरी है वहाँ पर है, वो पहले से चल रहा है हमारा, लेकिन जो दूसरा हमने अभी 2 दिन पहले ओपन किया है वो मीनार पाकिस्तान के साथ है, ग्रेटर इकबाल बाग के साथ। वो काफ़ी बड़ा सेंटर है, वहाँ 2 से 3 हज़ार की कैपेसिटी है पर डे की। एक सेंटर हम और बनाने जा रहे हैं PKLI के अंदर, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि
हमें किसी और तहसील में हम अगर शालीमार तहसील रह जाएगी वहाँ भी हमें बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। सो ये सेंटर तो बनेंगे मज़ीद, तकरीबन 10 हमें बनाने पड़ेंगे लोगों तक एक्सेस करने के लिए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, लोगों में बड़ा खौफ और हरास पाया जा रहा है और 60+ लोगों को जो है वैक्सीनेशन के हवाले से बहुत सारी क्यास आराइयाँ हो रही हैं। लोग अपने बुजुर्गों को जो है, मैं तो देख रही हूँ कि यहाँ वैक्सीनेशन सेंटर में काफ़ी रश है, लोग लेकर आ रहे हैं, लेकिन फिर ऐसी बातें और ऐसी चीज़ों का फिर ये क्या मकसद है? देखिए, स्टार्ट में ये बिल्कुल इशू था। असल में अवेयरनेस का इशू है, सेंसिटाइज करने का मसला है। हमने बहुत अवेयरनेस जनरेट की है, इस सेंटर ने खुद इटसेल्फ बहुत अवेयरनेस जनरेट की है। एक्सपो सेंटर ने पूरी दुनिया में, ये आप ध्यान में रखें कि ये दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीनेशन सेंटर है, वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑफ इट्स ओन काइंड, और इसकी वजह से बहुत से लोग अट्रैक्ट हुए हैं यहाँ पर। यहाँ पर जिन लोग आए हैं उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है थ्रू मीडिया, थ्रू सोशल मीडिया, अपने ज़ाती ताल्लुकात की बिना पर। उसकी वजह से लोगों में खौफ दूर हुआ है, इसलिए अब 1 लाख के करीब हमारे जो तकरीबन सीनियर सिटीजन हैं वो यहाँ पर वैक्सीनेट हो चुके हैं। सो ये अभी अल्हम्दुलिल्लाह अब वो खौफ उस तरीके से उसकी शिद्दत काफ़ी कम है। आप समझते हैं कि अब काफ़ी हद तक जो है वो लोग इस चीज़ को समझ गए हैं कि ये वैक्सीनेशन जो है वो बुज़ुर्गों के लिए कितनी अहम है। मुझे ये बताइएगा डीसी साहब कि अभी जो इन प्रोसेस बच्चों में भी जो है कोरोना बहुत शिद्दत इख्तियार कर गया है। चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में जो है वो काफ़ी बच्चे एडमिट हैं, जिनमें से जो है वो 2 की डेथ भी हो चुकी है। इस हवाले से आपके इंतज़ामात क्या हैं? देखिए, कोविड हो तो किसी को भी सकता है, ये बच्चों में भी हो सकता है, सब एज को हो सकता है, लेकिन जो ज़्यादा ये टारगेट करता है ये उन वल्नरेबल लोगों को करता है जिनकी एज ज़्यादा हो या उसके साथ साथ जिनको कोमॉर्बिडिटी की कंडीशंस हो। ये अभी तक ये हमने लर्न किया है फ्रॉम कोविड एक्सपीरियंस फॉर द पास्ट 1 ईयर। सो बट ये आपको पता है कि ये इवॉल्विंग नॉलेज है, अभी 1 साल बहुत कम होता है किसी वायरस को समझने के लिए, बहुत सा काम हो रहा है। लेकिन जो वैक्सीन अभी आई है, ये वैक्सीन इज़ वेरी इफेक्टिव, अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बड़ा अच्छा रिजल्ट्स आ रहे हैं। इसलिए मैंने जिस तरह बताया तमाम एज ब्रैकेट्स को ये टच करता है। एसिम्प्टोमेटिक बहुत से लोग होते हैं इसके अंदर, और बच्चे भी बहुत से एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, कम एज वाले एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। वो कैरियर होते हैं, वो फैला सकते हैं, लेकिन वो ऑब्वियसली उनको शायद इफेक्ट ना कर रहा हो, लेकिन दूसरों के लिए वो ख़तरा बन सकते हैं। तो आपने अभी यहाँ जो इंतज़ामात का आप जायज़ा ले रहे हैं और जिस तरीके से लोग जो है यहाँ पर आ रहे हैं, आप इंतज़ामात से जो है वो काफ़ी हद तक सेटिस्फाइड हैं या भी मज़ीद कुछ यहाँ पर जो है वो बेहतरी लाने की गुंजाइश है? देखिए, डेली बेसिस पे हम इसकी मॉनिटरिंग करते हैं। हमने बहुत से डिपार्टमेंट्स यहाँ काम कर रहे हैं, तकरीबन 10 से 12 डिपार्टमेंट्स से जो काम कर रहे हैं, और मिल के एक ऑपरेशन यहाँ पर चल रहा है पिछले 21-22 दिन से। सेकंड डोज भी स्टार्ट हो चुकी है, लोगों को लगना, इसकी 2 डोजेज लगनी है इस वैक्सीन की। सो उस रेफरेंस से यस, इंतज़ामात हम डेली बेसिस पे चेक करते हैं, एक सिस्टम ने यहाँ डेवलप किया हुआ है, लेकिन हमें एक बेहतरी गुंजाइश हर टाइम होती है। हम कोशिश करते हैं आकर के अगर कोई मसला हो तो उसको रिजॉल्व किया जाए। ठीक है, तो फिर आपके साथ अंदर चलते हैं और जैसे आप इंतज़ामात का जायज़ा लेते हैं, हम भी अपने नाजरीन को दिखाते हैं कि जो लोग यहाँ पर आने से खौफ महसूस कर रहे हैं या डर महसूस कर रहे हैं, वो बिला झिझक यहाँ पर अपने लोगों को लेकर आ सकते हैं। 60+ जो आपके बुज़ुर्ग हैं उनको आप यहाँ पर लेकर आइए। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कुर्सियाँ लगाई गई हैं, किसी को जो है वो ज़्यादा खड़े होने की इजाज़त या रश क्रिएट करने की भी इजाज़त नहीं है, और बार बार यहाँ पर जो है अनाउंसमेंट हो रही है कि जो लोग खड़े हैं वो अपनी बारी का इंतज़ार करें और अपनी सीटों पर बैठ जाएं ताकि रश ना हो। तो मुदस्सिर रियाज मलिक साहब हमारे साथ जो है वो मौजूद हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपने डिजिटलाइज सिस्टम किया है सारा, तो इससे आप कितने मुतमईन हैं? ये हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट जैसे सिस्टम लगा हुआ है यहाँ पर, और निम्स हमारा जो नेशनल सिस्टम है डेटाबेस फेडरल गवर्नमेंट के साथ, उस साथ ये कनेक्ट है। तो ये डाटा सारा वहाँ पर ट्रांसफ़र होता है उस तक, और वहाँ से ये बाकायदा डेटाबेस मेंटेन हो रहा है। सो फॉर्म डिटेल हम निकालते हैं, फॉर्म हवाले करते हैं, और रजिस्ट्रेशन का ये प्रोसेस है जो कि यहाँ पर आपको ऐसी अपना दिखाना होता है और पिन कोड दिखाना होता है, जो आपको पिन कोड 1166 के ज़रिए आया होता है। तो उसके बाद रजिस्ट्रेशन मुकम्मल होने के बाद ये डाटा अपलोड हो जाता है और आप फॉर्म लेकर नेक्स्ट स्टेज पे चले जाते हैं। ये पहला हमारा जो स्टेज है वो रजिस्ट्रेशन स्टेज है। अच्छा, ये बताइएगा, कोविड की तीसरी लहर जो है बहुत ही शिद्दत इख्तियार कर गई है, बहुत ख़तरनाक है। इसमें इस तरह के वैक्सीनेशन सेंटर का, जिस तरह आप कह रहे हैं कि और भी हम जो है वो लगाने जा रहे हैं, इसमें आप लोगों को कैसे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है? वैक्सीन इतनी अवेलेबल है हमारे पास कि जो हम इतने लोगों को लगा सकें, और अब तक कितने लोगों को लग चुकी है? देखिए, हमें वैक्सीन का थोड़ा सा इशू स्टार्ट में आया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो रिजॉल्व हो गया है। हमारे पास कल भी 50,000 डोज पहुँच गई है। सो अभी वैक्सीन अवेलेबल है, वैक्सीन आ रही है,
और गवर्नमेंट ने ये कमिट किया है कि गवर्नमेंट हमें वैक्सीन प्रोवाइड करेगी। इवन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब भी अपने तौर पर वैक्सीन खरीदने को तैयार है। उसने चीफ मिनिस्टर साहब ने भी इसके बारे में बात की है। तो इंशाल्लाह वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगी हमारे पास। आपको पता है दुनिया में डिमांड बहुत ज़्यादा है और हर शख्स को चाहिए, हर मुल्क में चाहिए। डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई ऑब्वियसली लिमिटेड है, तो गैप होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें यहाँ वैक्सीन अवेलेबल है। अगर बिल फर्ज जो है वो आप ये समझते हैं कि अभी बहुत ज़्यादा रश पड़ जाता है यहाँ पे और एकदम से हमें बहुत ज़्यादा वैक्सीन की ज़रूरत पड़ जाती है, तो अवेलेबिलिटी आपके पास जो है वो प्रॉपर तरीके से मौजूद है? जी हाँ, वो हमारा सिस्टम जो है वो बाकायदा कंप्यूटराइज सिस्टम है। हमें पता होता है कि अंदाज़न हमें कितने डेली चाहिए होते हैं वैक्सीन जो डोजेज चाहिए होती हैं, उसके मुताबिक हम ये इस्तेमाल करते हैं। तो सर ये जो 60+ लोग हैं इनको तो वैक्सीन लग रही है, अब ये जो उससे पहले की जो कंडीशन है, जो उससे पहले के लोग हैं, एजिस के लोग हैं, उन्हें कब तक जो है वैक्सीनेशन लगनी शुरू हो जाएगी? देखिए 50 से ऊपर साल की रजिस्ट्रेशन हमने स्टार्ट कर दी है। वो रजिस्ट्रेशन हो रही है और रजिस्ट्रेशन के बाद उनको मैसेज आने स्टार्ट हो जाएंगे, वो भी जल्द ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, लोग यहाँ आते हुए डर और खौफ भी महसूस कर रहे हैं कि कहीं कोविड की कोई सिचुएशन ना हो जाए, कहीं यहाँ से कोई कोरोना का सिलसिला ना जो है वो चल पड़े, कोई और मसाइल ना हो जाए। ज़ाहिर है एक डर खौफ तो पूरे जो है पाकिस्तान में इस वक्त है, पूरी दुनिया में इस वक्त है, तो इस डर और खौफ को कैसे दूर किया आपने? देखिए अगेन मैंने बताया, जैसा कि आपने यहाँ SOPs भी देखे हैं, सब ने मास्क लगाए हुए हैं। हमारी टीम जो है वो मास्क के साथ मौजूद है, सैनिटाइज़र इस्तेमाल हो रहा है। अभी हम आपको आगे दिखाएंगे कि जो आगे सिस्टम है वो बाकायदा स्मूथ एक स्ट्रीमलाइन हुआ सिस्टम है और वो उसमें आपको पता चल जाएगा। लोगों का खौफ ऑब्वियसली जगह स्टार्ट में था, अभी तो ख़त्म हो चुका है। और इस वक्त जो हम एक्सपो सेंटर लाहौर में हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो इस टाइम वैक्सीनेशन सेंटर है और इन पाकिस्तान भी जाहिर है कि ये सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर है, जहाँ पे 60+ लोगों को जो है वो वैक्सीन की सहूलत दी जा रही है। और सर ये बताइएगा कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है गवर्नमेंट पाकिस्तान की तरफ से? जी एब्सोल्युटली जी, फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसके कोई पैसे चार्ज नहीं किए जाते। रादर ये काइंड ऑफ सोशल सर्विस जो कि उस फॉर्म में ये किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए और बाकी तमाम शहरियों के लिए। अब बताया जा रहा था कि बरतानिया से भी जो है वो अभी वैक्सीन आ रही है और अमेरिका से भी आने के चांसेस मौजूद हैं, तो अभी हमारे पास ये वैक्सीन जो है वो कहाँ से अवेलेबल है? सॉरी दोबारा बताइएगा। ये वैक्सीन जो है वो बरतानिया से भी आने के हवाले से जो है वो बात हो रही थी, अमेरिका से भी आने के हवाले से बात हो रही थी, तो अभी जो हमारे पास वैक्सीन मौजूद है ये हमें चाइना से मिली है? ये चाइनीज़ वैक्सीन है जी, ये साइनोफार्म हम यहाँ पर लगा रहे हैं अभी और अभी हमारे पास यही अवेलेबल है। मार्केट्स में और वैक्सीन्स भी अब आ गई हैं, आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। वो कमर्शियल ब्रांडों पे अवेलेबल होंगी लोगों के पास, लेकिन जो गवर्नमेंट की तरफ से है वो यही वैक्सीन अभी हम लगा रहे हैं और बहुत अच्छी वैक्सीन है, इसकी एफिकेसी इज़ वेरी हाई। अच्छा, ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो कोविड वैक्सीनेशन सेंटर एक और जो है वो आगाज़ हो गया, ये क्या ख़वातीन के लिए है, ये क्या है सारा, इस हवाले से ज़रा बताइएगा। नहीं ये कोविड वैक्सीनेशन इसके अंदर हमारे पास 5 लेन्स हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। पहले जो है वो स्क्रीनिंग सेक्शन है, उसके अंदर वाइटल्स लिए जाते हैं, स्क्रीन करने के बाद फिर वैक्सीन की कराई जाती है। हम आपको ले चलते हैं उस तरफ, मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए आगे चलते हैं और हम स्क्रीनिंग डेस्क की तरफ चलते हैं, जहाँ पर सबसे पहले ये वैक्सीनेशन लगती कैसे है, इसका प्रोसेस कैसे होता है, ये ज़रा हम देख लेते हैं। स्क्रीनिंग डेस्क की तरफ जो है वो हम जा रहे हैं। मुदस्सिर रियाज मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आज बने हैं कोहिनूर @9 के मेहमान। और जी ये हमारे कैमरामैन जो है वो दिखा सकते हैं। ये स्क्रीनिंग चल रही है और इसमें ब्लड प्रेशर लिया जाता है, टेम्परेचर चेक करते हैं और पल्स वगैरह देखते हैं ताकि बेसिक जो वाइटल्स हैं उनको चेक किया जा सके। उसके बाद आप फैसला करते हैं कि इनको वैक्सीन जो है वो लगनी है या वैक्सीन हर हाल में लगनी है? ये वैक्सीन लगेगी लाजमन। अगर बीपी ज़्यादा आता है तो थोड़ी देर बिठाया जाता है ताकि बीपी सेटल हो जाए, लेकिन ऑब्वियसली जिनको मोबिलिटी है, कंडीशन है, उनको ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, ऑब्वियसली सजेस्ट किया जाता है। और हाउएवर अपने डॉक्टर से एडवाइस ज़रूर लोग ले लेते हैं उसके मुताबिक। सो वैक्सीन हम इन बेसिक वाइटल्स के ऊपर ही डिसाइड करते हैं। मतलब ये जो क्या सराइयाँ चल रही हैं कि जी पेशेंट जाता है और फ़ौरन से उसको वैक्सीन लगा दी जाती है, मैंने यहाँ आकर ये देखा है कि वैक्सीन का एक पूरा प्रोसेस है कि ये स्क्रीनिंग डेस्क से जो है उसका आगाज़ हुआ है। जी जी बिल्कुल, रजिस्ट्रेशन थी, ये स्क्रीनिंग है। स्क्रीनिंग के बाद अब हम नेक्स्ट सेक्शन पर भी जाएंगे, आपको वैक्सीनेशन में दिखाता हूँ। चलिए आगे चलते हैं और स्क्रीनिंग डेस्क से जो है वो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट जो हमारे पास ये सेटअप है वो क्या है और इसके बाद जो स्क्रीनिंग के बाद जो है वो कहाँ जाके जो है वो पेशेंट को बिठाया जाता है, चेक किया जाता है। ऐसे ही वैक्सीन नहीं लगाई जाती 60+ लोगों के साथ। जी
अब यहाँ और ये वैक्सीन डेस्क है जी, वैक्सीन लग रही है, कैसे लगती है ये ज़रा आप देखिए, यहाँ पे कैमरा हमारा जो है वो दिखा सके। जी सर बताइएगा। अच्छा होने लगी, अब इनकी वैक्सीन इनको लग रही है। तो ये देखें पूरे इन्होंने अपने प्रिकॉशनरी मेजर लिए होते हैं। इनके पास फैसिलिटेट करने के लिए तमाम गैजेट्स भी मौजूद हैं और तमाम वो सिरिंजेस हैं। अच्छा, इनके पास ये जो मौजूद है ये फॉर्म जो है, इस पर आप जो है वो क्या लिखते हैं कि क्या इस पर जो है वो ऐड होता है? इसके ऊपर ये बेसिक तो इसका CNIC नाम वगैरह होता है। ये स्क्रीनिंग जब करके आते हैं तो इस पर ब्लड प्रेशर लिखते हैं, टेम्परेचर लिखते हैं, डेट लिखी जाती है। जब ये हो जाएगी स्क्रीनिंग तो साइन करके आगे फॉर्म भेज देंगे, ये रसीद यहाँ से फाड़ लेंगे। ठीक, ये ज़रा मुझे दिखाइएगा। ये देखिए नाजरीन, ये एक पूरा प्रोसेस है। इस पे जो है वो पेशेंट का पूरा प्रॉपर उसका पल्स और उसका ब्लड प्रेशर जो है वो लिखा जाता है। फिर ये डॉक्टर के पास यहाँ पर जो उन्हें दिया जाता है, वो इसके हिसाब से देख के जब तक जो पेशेंट है वो नॉर्मल नहीं होगा तब तक उसको वैक्सीनेशन का जो ये अमल है नहीं किया जाएगा। वैक्सीन जो है वो इस तरह लगाई जाती है। अवेलेबिलिटी आप देख सकते हैं, ये वैक्सीन है जो कि अवेलेबल है यहाँ पे इस पर, और साथ जो है सिरिंजेस भी मौजूद हैं जी। ये इस्तेमाल शुदा है। अच्छा, ये तो यूज़ हो चुकी हैं, ठीक है ठीक है। तो ये पूरे प्रोसेस के साथ यहाँ काम चल रहा है बहुत अच्छे तरीके से। सर, इसको आपको बनाने में और इसको मैनेज करने में कितना टाइम लगा? देखिए, हमने ये 12 घंटे में बनाया था ये सेंटर, और पहले 10 दिन तो मैं इधर ही था, यहाँ मौजूद रहा हूँ ताकि उसमें कोई इशू ना आए। और बाद उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जब ये अब चल गया, मेंटेनेंस की बात है, हमारे असिस्टेंट कमिश्नर यहाँ पर मौजूद होते हैं, हेल्थ का स्टाफ यहाँ मौजूद होता है, तमाम जो अफसरान हैं मुख्तलिफ महकमों के, 1112 ने बड़ा काम किया है, सिविल डिफेंस ने बड़ा काम किया है। आपने देखा बाहर गोल्फ कार्ट्स भी हैं, वो भी चल रही हैं। आपने हमारे सीनियर सिटीजन्स को लाने के लिए व्हील चेयर्स अवेलेबल हैं, वो भी हम दे रहे हैं। तो ये पूरा एक बहुत बड़ा एक ऑपरेशन था जो हमने स्टार्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह ये कामयाबी से। और सिर्फ 12 घंटे में? हमने सिर्फ 12 घंटे में ये सेंटर बनाया था जी। सर, आप इतने एक्टिव कैसे हैं माशाल्लाह? ये तो लोग जो है वो इसके बारे में ज़रूर जानना चाहेंगे कि जब से आप आए हैं, चार्ज संभाला है, बड़े एक्टिवली परफॉर्म कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है? हमारी ड्यूटी है जी, इट्स पब्लिक सर्विस बेसिकली। उसके पीछे मोटिवेशन होती है पब्लिक सर्विस की। हमारा काम है, हमारी जॉब है, हमने ये काम करना है, लोगों के लिए करना है। तो ये सबसे बड़ी मोटिवेशन है। इस मोटिवेशन के तहत ही आप तमाम एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। आपसे पहले भी कई DC आए, तब्दील हो गए, तो आप क्या समझते हैं कि आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? ये आप देखें वैक्सीन में आपको अगर ये इनको भी लग रही है, आप देख लें। ये भी जी वैक्सीन का प्रोसेस चल रहा है यहाँ पे, ये देख लीजिए कि कैसे वैक्सीन जो है वो लगाई जाती है। और ये पहली डोज जो है इनको लगाई जा रही है यहाँ पे, आप ये देख सकते हैं। अच्छा सर, इनकी जो है वो पल्स वगैरह और ये ब्लड प्रेशर चेक करने के बाद जो है वो इनको ये वैक्सीन एक प्रोसेस हो गया। अब इनका सेकेंड प्रोसेस कितने टाइम बाद होगा? 21 डेज़ के बाद सेकेंड डोज मिलती है जी। क्या हाल है जी, खैरियत से हैं? ठीक है। मैं डिप्टी कमिश्नर लाहौर हूँ जी। जी सेम है जी। तो आपकी आज फर्स्ट डोज थी? तो सेकंड डोज आप पहले आई थी तकरीबन कोई अराउंड 21 डेज अगो। 10th को इट वाज फर्स्ट डे आई थिंक। फर्स्ट डे। अभी आपको लगी है वैक्सीन? जी लग गई, थैंक यू। आर यू सेटिस्फाइड स्टिल? Yes, I must say, and very happy. The government is very courteous, I must say. From the very beginning, I wasn't here on the first day. मैं आज second day पे आई हूँ, but extremely courteous and helpful staff. And the credit goes to you and your team. I think you're doing a fantastic job. जी, ये यहाँ पर जो है वो डिसेबल पर्सनैलिटी भी एक हमारे पास यहाँ मौजूद है, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी कैसे हैं अंकल आप? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, ठीक है। वैक्सीन लगवा ली आपने? लगी माशाल्लाह। कैसा महसूस कर रहे हैं उसके बाद? ठीक है, कंफर्टेबल हो मसला है। कोई प्रॉब्लम, कोई घबराहट? फिलहाल तो नहीं है। मतलब आप कंफर्टेबल हैं? जी जी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इंतजाम जो है वो सही हैं? अपने तो ठीक लगता है सब। आपको ठीक लगता है सब? जी जी। पक्की बात है? इंशाल्लाह बिल्कुल। आपको पता है कि DC लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक साहब हमारे साथ यहाँ पर आए हैं जी, और थैंक यू। आपसे पूछना चाहेंगे कि आपको कैसा महसूस ठीक हुआ? कैसा अरेंजमेंट कैसे हैं जी? यहाँ कोई मसला तो नहीं हुआ आपको? कोई दिक्कत तो नहीं हुई? ठीक है आज बिल्कुल ठीक। आज पहली डोज लगी है, दूसरी डोज आपको 21 दिन के बाद लगेगी? 3 वीक्स के बाद। दूसरी डोज भी इनको जो है वो लग चुकी है। तो यहाँ पर जो है वो इंतज़ामात आप देख ही रहे हैं कि कितने ज़बरदस्त हैं। मुदस्सिर रियाज मलिक साहब हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है और 60+ जो यहाँ हमारे बुज़ुर्ग हैं, वो एक आंटी भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अस्सलाम। कैसी तबीयत है आपकी? शुक्र। अच्छा, आपको वैक्सीनेशन लग गई है? वैक्सीन लग गई है? नहीं लगी। कैसा महसूस हो रहा है? तो अच्छा महसूस हो रहा है। ठीक है, घबराहट तो नहीं है? नहीं कोई मसला तो नहीं, कोरोना से कोई डर तो नहीं आपको?
बात है? पक्का की बात। यहाँ इंतजामात कैसे हैं? ये दामाद मेरे ये हस्बैंड है। अच्छा, ठीक है। मेरे ठीक है। कैसे इंतजामात हैं यहाँ पे? बहुत अच्छे इंतजाम। ये डीसी लाहौर मुदस्सिर आज़म मलिक साहब हमारे पास यहाँ मौजूद हैं। अगर कोई शिकायत है आपको, कोई मसला है, कोई परेशानी है, तो आप इनके सामने अभी बता सकते हैं। नहीं, हमें कोई ऐसी परेशानी नहीं हुई, बिल्कुल बहुत अच्छे इंतजाम मिले हमें। आप पंजाब हुकूमत की इस कारकर्दगी पे और डीसी साहब की इस कारकर्दगी पे खुश हैं? जी बिल्कुल, अप्रिशिएट करते हैं? बिल्कुल अप्रिशिएट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं मियाँ तारिक हूँ, मेरा नाम है जी। मैं वाइस चेयरमैन एंटी नॉक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हूँ। मैं मुख्तलिफ टाइम पे यहाँ आया हूँ। जब मैंने खुद इंजेक्शन लगवाया, माशाल्लाह बड़े अच्छे इंतजाम है। ये क्राउडेड ऑल गोज टू द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एंड प्लस डीसी साहब यहाँ बैठे हैं, इन्होंने बहुत ही मेहनत की है। और इनके एसीज जो है उन्होंने भी बड़ी मेहनत की है यहाँ पे, और बहुत अच्छा इंतजाम है। मेरा ख्याल इससे अच्छा इंतजाम मेरा ख्याल नहीं हो सकता। यहाँ भी एक आंटी बैठी हैं, उनसे भी पूछते, आइए इधर देखते हैं। बहुत अच्छा इंतज़ाम है, बहुत फैसिलिटी है, और इतना अच्छा इंतज़ाम, आपको शाबाश, वेरी गुड डन। और डॉक्टर यास्मीन राशिद को भी और इमरान खान को भी ज़बरदस्त। थैंक यू। सर क्या कहेंगे? ऑर्गेनाइज किया हुआ, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया हुआ था। हमें सिर्फ 5 या 10 मिनट हुए आए हुए। आपकी फर्स्ट डोज थी आज? फर्स्ट आज फर्स्ट हो गया। फर्स्ट डोज। अब आपकी 21 दिन के बाद दूसरी डोज लगेगी। ठीक है जी। मैं डीसी लाहौर हूँ, डिप्टी कमिश्नर। बहुत अच्छा इंतजाम आपने किया हुआ। आपने बहुत ही अच्छी कारकर्दगी दिखाई है आपने। वेल डन, वेल डन। 12 घंटों में अगर इतने ज़बरदस्त इंतजामात हो सकते हैं तो मेरा ख्याल है डीसी साहब इतने एक्टिव हैं माशाल्लाह कि अगर इन्हें थोड़े घंटे और मिल जाएं तो बहुत ही एक्टिवली मजीद जो है वो इसको बहुत तेज़ी से जो है वो काम चलेगा। कॉफ़ी काउंटर भी है लोगों के लिए। वन कैन ग्रैब अ कप ऑफ कॉफ़ी या बेसिक स्नैक यहाँ पे आप वेट करते हैं। इस प्रोसेस के बाद यहाँ पर वेट करने के बाद फिर ये जिस तरह ये फॉर्म है, ये फॉर्म कलेक्ट होते हैं, या फॉर्म इस जगह पे दे दिए जाते हैं और ये कलेक्ट कर लेते हैं हम अपने पास ताकि अपलोड कर सकें। इसके बाद दे कैन गो आउट, बाहर जा सकें। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस है आपका कि यहाँ पर जो है वो प्रॉपर तरीके से ये फॉर्म जो है वो यहाँ जमा हो गए हैं, जिसको डिजिटलाइज सिस्टम से जो है वो ऐड कर लिया जाएगा, और फिर उसके बाद आप चेक एंड बैलेंस रखते हैं। क्या उसका प्रोसेस क्या है? जी ऑब्वियसली वो अब जो नेक्स्ट 21 दिन के बाद डोज है वो ऑटोमेटिक इनको मैसेज आ जाएगा कि अब 21 दिन पूरे हो गए हैं। अब आपको ये फॉर्म क्योंकि अपलोड होता है, इन्फॉर्मेशन चली जाती है, उसकी वजह से वो 21 दिन के बाद मैसेज आता है। अब ये लोग जो आए हुए हैं सेकंड डोज के लिए, इनको मैसेज आया होगा 21 दिन पूरे हो गए। अगर मैसेज नहीं भी आया, स्टिल हम लोगों से रिक्वेस्ट करते रहे कि आप ज़रूर 21 दिन के बाद तशरीफ़ ले आएँ, आपको डोज लग जाएगी। अच्छा, आप मुख्तलिफ जो वैक्सीनेशन सेंटर के दौरा कर रहे हैं, ज़ाहिरी बात है आप खुद जो है वो आपने ये वैक्सीन लगवाई होगी, और अभी तो खैर आपका तो प्रोसेस खैर अब चलेगा, या जिस तरह से आप कह रहे हैं कि 50+ के लिए है, तो उससे जो पहले के लोग हैं उनको भी इम्यूनिटी सिस्टम के लिए ज़रूरत पड़ेगी वैक्सीनेशन की, या क्या कहते हैं उनके लिए? देखिए वैक्सीन जो है वो ऑब्वियसली लगवानी पड़ेगी। अभी तक जो सबको लगवानी पड़ेगी, गाइडलाइंस तो यही है कि लगवानी पड़ेगी ऑब्वियसली, लेकिन मोस्ट वल्नरेबल को पहले लगेगी, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता नीचे एज ब्रैकेट्स पे आएंगे। लेकिन गवर्नमेंट उस पर एडवाइजरी अपनी जारी करेगी और हेल्थ डिपार्टमेंट एडवाइजरी जारी करेगा उस एज ब्रैकेट के लिए। अभी तक एज ब्रैकेट जो जहाँ पर लगाई जा रही है वो वही है। अभी 60 से ऊपर था, अब 50 से ऊपर हम रजिस्ट्रेशन के जा रहे हैं, उसके बाद नीचे आएंगे। जिन को नहीं लाया जा सकता किसी वजूहत के बिना पे, जो बीमार हैं, तो उनको वैक्सीन जो है वो कैसे प्रोसेस होगी, तो इसके लिए आप लोग आगे क्या इंतजाम कर रहे हैं? उसका भी चीफ मिनिस्टर साहब ने स्पेशली ऐलान कर दिया है 2 दिन पहले। उसके लिए एम्बुलेंस सर्विस हम स्टार्ट कर रहे हैं। हम घरों में जाके वो लगाएंगे, और वो उन लोगों को लगाएंगे जिनकी एज ज़्यादा है, या जो बीमार है, लागर है, जो माजूर है, जो आ नहीं सकते, उनको हम फिर घर जाके वैक्सीन ये लगाएंगे। उसका प्रोसेस भी स्टार्ट हो चुका है। अच्छा, ये भी काफ़ी टाइम से जो है वो चीज़ चल रही थी, तो अब ये आप इन प्रोसेस जो है वो आगे कितने दिनों में हम इसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ये स्टार्ट है जी स्टार्ट हो गया, 2 दिन से स्टार्ट हो गया, और ये वैक्सीन अब घरों में जाके लग रही है। इसकी बाकायदा रजिस्ट्रेशन है, प्रोसेस है, उसके तहत जो नंबर है उस नंबर पे वो डायल कर सकते हैं, और उसके बाद ये गाड़ी उन तक पहुंचेगी। अच्छा, जिन लोगों को कोविड हो चुका है, ये बड़ी एक जो है वो लोगों में प्रॉब्लम आ रही है कि जिन्हें कोविड हो चुका है उन्होंने भी वैक्सीनेशन करवानी है, वो भी वैक्सीन लगवाएंगे? जी गाइडलाइंस तो यही हैं। हमने देखा है, यहाँ हम पूछते नहीं हैं उनसे कोविड हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन ऑब्वियसली कोविड अगर हो चुका है तो हफ्ते 10 दिन के बाद इवन आप एंटीबॉडीज़ आपकी बन जाती हैं यूजली, लेकिन आप फिर भी वैक्सीन लगा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। गाइडलाइंस यही है। सो वैक्सीन इज़ इफेक्टिव। मुदस्सिर आज़म मलिक साहब, कोई पैगाम देना चाहेंगे? हाँ, मेरी तमाम लोगों से अपील है कि आप
कोविड SOPs का ज़रूर ख्याल रखें, मास्क ज़रूर पहने। आजकल में मास्क की हमने कैंपेन स्टार्ट की हुई है, मास्क ज़रूर पहने, बाहर निकलें तो अभी थर्ड वेव जो है बड़ी लीथल है। इसके साथ सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। बाकी जो वैक्सीन अवेलेबल है, जैसी अवेलेबल होती है आपका नंबर आता है, वैक्सीन ज़रूर लगाएं। और वैक्सीन सेंटर में आने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है तमाम लोगों से, अपना पिन कोड ज़रूर लेकर आएँ। हम यहाँ पर जब 60 साल से ऊपर लोग आते हैं, उनके पास पिन कोड नहीं होता, हम उन्हें वापस नहीं भेज रहे। इसलिए नहीं भेज रहे कि बड़ा दिक्कत होती है, हमें एहसास है कि सीनियर सिटीजन से वापस भेजना मुश्किल है, लेकिन हमारे लिए बहुत दिक्कत होती है उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए। एडिशनल हमारी एनर्जी उस पर लगती है, तो प्लीज़ अपना पिन कोड ज़रूर लेकर आएँ। अच्छा, अभी हम मुदस्सिर रियाज मलिक साहब से मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं एक छोटी सी जो है वो ब्रेक लेना चाहूँगी। ब्रेक के फौरी बाद मिलते हैं। तो सिर्फ यही एक काम नहीं कि कोविड-19 के पेशेंट्स के लिए यहाँ वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं, बल्कि मुदस्सिर रियाज मलिक साहब ने जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए बहुत काम किया है। उनकी यहाँ पर ऐसी ज़मीनें जिन पर कब्ज़ा हुआ था वो भी वागुज़ार करा के दी हैं। ये एक बहुत बड़ी इम्प्लीमेंटेशन है इस वक्त में पंजाब में, जो कि बहुत मुश्किल काम था। इस पर मैं कहती हूँ जितनी अप्रिसिएशन बने उतनी कम है। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं कोहिनूर एट 9 विद डॉक्टर नबीहा अली खान। और आज के हमारे बहुत ही ख़ास गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं DC लाहौर, डिप्टी कमिश्नर लाहौर, मुदस्सिर रियाज मलिक साहब। जैसे कि अभी आपने ब्रेक से पहले देखा कि हमने पूरा जो है वो प्रॉपर आपको दिखाया कि किस तरीके से कोविड-19 के हवाले से जो वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है वो हमने प्रॉपर उसका आपको दिखाया कि किस तरीके किस प्रोसेस से गुजर कर जो है वो वहाँ पर वैक्सीन लगाई जा रही है 60+ लोगों को, और लोग कितने मुतमईन नज़र आ रहे हैं। और DC साहब की कारकर्दगी के हवाले से जो है वो एप्रिसिएशन जो है वो भी आपने अपने कानों से जो है वो सुनी है और हमने आपको दिखाई भी है। अब सिर्फ DC साहब का यही एक कारनामा नहीं है, बल्कि इन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं जिनकी यहाँ पर ज़मीनें थीं और उन पे कब्ज़े हुए थे वो भी जो है वो हटा के दिए हैं, वो भी छुड़वा के दिए हैं। ये बहुत बड़ा एक बात थी, मैं समझती हूँ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए। वो भी आपके बड़े थैंकफुल हैं। सर, ये इतना मुश्किल काम कैसे किया? देखें, प्राइम मिनिस्टर साहब की उनका ये विज़न है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को स्पेशल हमने एक स्टेटस देना है। चीफ मिनिस्टर साहब इस पे बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं वो, और चीफ सेक्रेटरी और IG साहब की कमेटी एक बनी हुई है जो कि उनकी इस को इम्प्लीमेंट करती है पॉलिसी को। तो उसके तहत हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मैक्सिमम रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए। हमने पिछले कुछ अरसे के अंदर तकरीबन 200 से ज़्यादा कनाल उनकी जगह जो है वो रिट्रीव की है, और ये अर्बन प्रॉपर्टी है सारी, उसमें उनके हवाले की है, सेटलमेंट करवाई है, और तकरीबन इसकी 3 अरब से ज़्यादा मालियत बनती है रुपीज़ के अंदर। सो ये एक प्रोसेस है जो कि जारी है, और कंप्लेंट्स का एक मैकेनिज्म है। वो पोर्टल पे हमारे पास कंप्लेंट आती है, वो कंप्लेंट फिर रेफर होती है कंसर्न डिपार्टमेंट को, उसकी मीटिंग्स होती हैं। उस मीटिंग्स के तहत ओवरसीज़ कमीशन भी एक बना हुआ है, उसके तहत भी ये कार्रवाई होती है। सो ये हमारी प्रायोरिटी है कि जितने भी ओवरसीज़ के केसेस हैं उनको प्रायोरिटी पे हल करें। ऑब्वियसली जहाँ पर कोर्ट्स इन्वॉल्व होती हैं वहाँ हमारी लिमिटेशंस हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं फिर भी एमिकेबली कोई ना कोई सोल्यूशन उसका निकाला जाए। ये इतनी जल्दी तो मुमकिन नहीं हो सकता, जाहिर है कि इसमें ये टाइम टेकिंग चीज़ है। आपको कितना टाइम लगा ये सब कुछ करने में? देखिए, टाइम तो लगता है। आप जब कोई मसला हल कराने की कोशिश करते हैं तो ये इसकी नेचर पे डिपेंड करता है, केस की नेचर क्या है। अगर कॉम्प्लिकेटेड केस है तो ऑब्वियसली उस पर टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर लिटिगेशन उसकी इन्वॉल्व हैं तो फिर ऑब्वियसली हमें कोर्ट्स की फैसलों का इंतज़ार करना पड़ता है। लेकिन बेस्ट सोल्यूशन यही होता है कि थ्रू आर्बिट्रेशन हम उनको बैठ के मसला रिजॉल्व कराएं, जिसके लिए हम कोशिश करते हैं अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम के ज़रिए। सर, जिन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के आपने यहाँ पर जिन जगहों पे कब्जा था वो छुड़वा के दिया है, उसके बाद उनका क्या आपको रिस्पांस मिला और किस तरीके से मजीद और कितनी अभी शिकायतें जो हैं वो बाकी हैं? देखिए, बहुत पॉजिटिव रिस्पांस है। मैं जिस तरह बताया, प्राइम मिनिस्टर साहब खुद बड़े कंसर्न होते हैं। चीफ मिनिस्टर साहब इसके बारे में मीटिंग्स करते हैं खुद, और इसके फीडबैक लेते रहते हैं। चीफ सेक्रेटरी और IG खुद उसके इम्प्लीमेंटेशन स्टेज के ऊपर हमसे पूछते हैं। तो एक ऑब्वियसली लोग सेटिस्फाई तो हैं, लेकिन कंप्लेंट्स जो भी हमारे पास आती हैं हम कोशिश करते हैं उसको रिजॉल्व करें। तो हज़ारों कंप्लेंट्स आई हैं और हज़ारों ही हमने रिजॉल्व की हैं।
सर यही एक कारनामा नहीं बल्कि आपने सरकारी अराजी भी जो है वागुजार करवाई है और इतनी बड़ी लोगों से कि जो उस पर कब्ज़ा ग्रुप था खोकर बरादरान की अगर बात कर लें तो वहाँ से ये प्रोसेस किस तरह किया, कैसे इसको प्लान किया और कितनी जल्दी आपने जो है ये सारी अराजी जो है वो वागुजार कराई? लेकिन जो स्टेट लैंड है उसके ऊपर अगेन गवर्नमेंट की बड़ी स्टेट पॉलिसी है कि स्टेट लैंड को वागुजार करवाना है। उसके लिए हम कोशिश करते रहते हैं और जितने भी कब्ज़ा माफिया से मुंसलिक लोग हैं या जो भी ऐसे लोग हैं जिनका कोई ताल्लुक है इस कब्ज़े के साथ, ऑब्वियसली हम बड़े आनी हाथों से उनके साथ निपट रहे हैं एज़ पर द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, बट एज़ पर लॉ ऑब्वियसली। सो हम रूम नहीं देना चाह रहे बिल्कुल भी उसके ऊपर। स्टेट लैंड जो है ये प्रॉपर्टी ऑफ दी पीपल ऑफ पाकिस्तान है, पीपल ऑफ पंजाब है, तो उस पर अगर कोई कब्ज़ा कर ले तो ये उसका इस्तेकाक नहीं है, उसका हक नहीं है, तो हमें उनसे लेनी पड़ती है और हम इंशाल्लाह इस पे बिल्कुल मौजूद है। हमारी गवर्नमेंट की रेट अवेलेबल है, हम यहाँ पर इसको कायम करेंगे। हमने अभी तक तकरीबन कोई 23 अरब से ज़्यादा रुपए की पिछले कुछ दिनों में ये प्रॉपर्टी जो है वागुजार की है और बड़ी बड़ी एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी जो चंक्स ऑफ लैंड थे वो हमने रिट्रीव किए हैं। ये प्रोसेस अभी चल रहा है, ये ऑपरेशन अभी जारी है और ये इंशाल्लाह उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हम सारी स्टेट लैंड वागुजार ना करवा लें। आपको क्या लगता है पंजाब में ये कितना मुश्किल काम था? पंजाब में इस सब चीज़ों को ऐसे माफिया बैठा हुआ है कि यहाँ पर उनसे ये ज़मीनें वागुजार करवाना इतना आसान नहीं था। सरकारी राजी पे बहुत ज़्यादा कब्जे हुए थे, लोग काफ़ी अरसे से जो है वो यहाँ पर बैठे थे। जो इतने सालों से बैठे हों उनको उठाने में और पूरी प्लानिंग करने में सर कितना टाइम लगा आपको? देखिए ये रैकेट्स होते हैं पूरे, ये इनके आपस में नेक्सस हैं बने होते हैं और एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को सपोर्ट कर रहा होता है। मेन ग्रुप कब्ज़ा करता है, फाइनेंसर होते हैं, नीचे उनके बदमाश होते हैं जो कि इस पूरे सिस्टम को संभालते हैं, रैकेट को चलाते हैं। तो इस पूरे रैकेट को ब्रेक करना था। इस पुलिस के साथ मिल के हमने इस रैकेट को बहुत हद तक ब्रेक किया है और अब हमारी डायरेक्शन हमारी बिल्कुल क्लियर है कि हम किस तरफ जा रहे हैं और ये एवरी वीक हम ऑपरेशन करते हैं इसके ऊपर ताकि जो स्टेट लैंड है उसको वागुजार कराया जा सके। अच्छा ये बताइएगा अभी कितना आपके पास जो एस्टिमेट है या आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है कि अभी मज़ीद कितनी अराजी जो है सरकारी वो रह गई है? देखिए अराजी तो अभी काफ़ी है लेकिन ऑब्वियसली उस पर पॉलिसी हमें दरकार होगी क्योंकि जहाँ पर आम लोगों ने घर बनाए हुए हैं वो बहुत से घर ऐसे हैं जो कि उसमें आते हैं। उस पर पॉलिसी गवर्नमेंट की चाहिए कि उस पर गवर्नमेंट अब ये भी नहीं चाहती कि अब सैकड़ों घर जो हैं लोगों को गिरा दिए जाएँ। वो कसूर किसी का था और वो आगे वो बेच के अब लोग उस पर आ गए हैं। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, महंगाई की वजह से हर बंदा जो है वो परेशान है। इस हवाले से जो है प्राइस लिस्टें जो हैं वो लोगों ने अपनी मर्ज़ी से बना ली हैं। आप किसी दुकान पे जाएं, एक साथ 10 दुकानें हैं तो वहाँ पर आपको लिस्ट जो है वो चेंज मिलेगी, कोई किसी रेट पे दे रहा है, कोई किसी रेट पे दे रहा है। उसके बाद यहाँ रमज़ान में जहाँ पूरी दुनिया में जब त्यौहार आते हैं तो चीज़ें सस्ती कर दी जाती हैं, आपने यहाँ आने वाले टाइम के लिए कौन कौन से जो है वो लोगों के लिए अच्छी चीज़ें जो हैं वो की हैं? फिर मॉडल बाज़ार के हवाले से भी सुनने में आ रहा था कि रमज़ान बाज़ार भी लग रहे हैं पंजाब हुकूमत की तरफ से, वो भी ज़रा बताइएगा। देखिए रमज़ान बाज़ार का अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो इंशाल्लाह लगेंगे। हम यहाँ पर लाहौर के अंदर 30 रमज़ान बाज़ार लगाएंगे मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। इसके साथ साथ चीफ मिनिस्टर साहब ने एक स्पेशल एक इनिशिएटिव है जो हम लेकर आ रहे हैं रमज़ान से पहले। उसके अंदर जो हमारी मोबाइल सस्ती शॉप्स हैं रिक्शास के अंदर, वो सब्जियां, फ्रूट्स, ग्रॉसरीज, वो शॉप्स जो हैं उनको रूट्स अलॉट हम कर रहे हैं। वो इंशाल्लाह जल्द इफ्ताह होगा उसका रमज़ान से पहले, वो भी अवेलेबल होंगी और वो जो हमारी डीसी रेट है उनसे भी कम कीमत पर वो मिलेंगी मार्केट के अंदर। इसके साथ साथ जो एहसास प्रोग्राम है उसके तहत जो खाना प्रोवाइड करने का जो एक सिस्टम है, मैकेनिज्म, वो भी हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। हम यहाँ पर रमज़ान से पहले सहरी और रात के औकात के अंदर वो खाना जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा लोगों के अंदर। सो वो भी इन प्रोसेस है। तो अब काफ़ी चीज़ें करने वाले हैं। ऑब्वियसली महंगाई पे काबू पाने के लिए आपको पता है सब्जियां और फल जो हैं वो उस पर तो काफ़ी हद तक इस्तेकाम आ गया है। और इस माफिया का क्या करेंगे जो इनके खिलाफ जो है सरगर्म हो जाएगा, काम करेगा और उसके बाद फिर आपको मज़ीद एक्टिव होकर काम करना पड़ेगा?
जी बिल्कुल, जो ऑब्वियसली हमारे पास मैजिस्ट्रेट्स भी अवेलेबल हैं, हम उनके ज़रिए भी 48 मैजिस्ट्रेट्स हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें ज़्यादा 100 चाहिए मैजिस्ट्रेट, हमने रिक्वेस्ट की है गवर्नमेंट से। लेकिन ऑब्वियसली हमने लोगों को मैक्सिमम रिलीफ प्रोवाइड करना है, गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है, और उसके तहत हम इंशाल्लाह हमारे तमाम मैजिस्ट्रेट्स, तमाम अफसरान जो हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स अलॉन्ग विद पुलिस, वो मौके पर मौजूद होंगे। वो इन बाज़ारों को ना सिर्फ चलवाएँगे बल्कि साथ साथ जो रिलीफ की एक्टिविटीज़ हैं, कीमतों को जो कम कर सकते हैं जिसके ज़रिए, वो भी लोगों को हम फराहम करेंगे। पोलियो मुहिम का भी आगाज़ किया गया, वो भी जो है वो ज़ोरों शोर से आपकी जो है वो जारी रही और जारी है, उस हवाले से भी ज़रा हमें अपडेट दीजिएगा। जी, पोलियो का आज जो ये कैंपेन है, नेशनल कैंपेन है, जो कि आज आखिरी दिन है, 5वां रोज़ है, और अभी तक हमने 18.5 लाख के करीब लोग, बच्चों को 5 साल से जो कम बच्चे हैं उनको ये कतरे पिलवाने थे पोलियो के। हम कल तक 93% अपना अचीव कर चुके हैं। इंशाल्लाह आज भी हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम अचीव करें। सो उसके बाद मुझे उम्मीद है कि हम अगर एक दिन हमें कल लेना पड़ा तो हम रिक्वेस्ट करेंगे, अगर हमारी पोलियो के कुछ बच्चे जो हैं वो जो NA बच्चे हैं, नॉट अवेलेबल बच्चे वो रहते हैं। सो आज मैं ख़ुद भी फील्ड में मौजूद था, मैं 5 दिन से फील्ड में मौजूद हूँ पोलियो कैंपेन चेक करने के लिए। सो इंशाल्लाह हमारी कैंपेन बहुत बेहतर जा रही है, और ये पिछले 3.5 सालों के अंदर पहली दफ़ा हमारे 3 एनवायरमेंटल सैंपल्स जो हैं 5 में से वो नेगेटिव आ गए हैं। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, जिसमें गुलशन रावी का भी नेगेटिव आया है, जो कि बहुत अरसे से नेगेटिव नहीं आ रहा था। सही। तो सर, ये इतनी अचीवमेंट्स माशाल्लाह आपके साथ जो है वो जुड़ी हुई हैं। मुदस्सिर साहब, आपने आते ही जो है वो वाला हिसाब है कि आए और छा गए ठा करके। तो मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि जैसे मैं आपकी जो है वो तब्दीली ब तब्दीली देख रही हूँ कि आप माशाल्लाह जो है वो किस तरीके से जो है एक्टिवली काम कर रहे हैं। आपकी पढ़ाई जो है वो ऑस्ट्रेलिया की है, पाकिस्तान के लिए इतना दर्द, इतनी मोहब्बत, और फिर डिप्टी कमिश्नर बन जाना, ये सारा प्रोसेस कैसा है? देखिए, मैंने पहले बताया था आपको, सिविल सर्विस, ऑब्वियसली सिविल सर्विस के अंदर तो हमारा जो काम है वो पब्लिक की सर्विस करना है, और पढ़ाई जहाँ से भी हो, एक्सपीरियंस जहाँ का भी हो, ऑब्वियसली हमने इस्तेमाल अपने लोगों पर ही करना है, उनकी बेहतरी के लिए करना है। तो ये मोटिवेशन है, ये जज्बा है, उसी के तहत ही हम काम करते हैं। जहाँ जिस जगह पर भी हमने रहेंगे, जिस पोस्ट पर भी रहेंगे, जहाँ भी गवर्नमेंट हमें पोस्ट करेगी, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने पोस्ट के मुताबिक जो हमारी जिम्मेदारियाँ हमें दी गई हैं उनको खुश से निभाएं। अच्छा, हेल्दी एक्टिविटीज़ के हवाले से भी ज़रा बता दीजिए लोगों के लिए, क्योंकि इस वक्त कोविड-19 की सिचुएशन है, हालात बड़े ख़राब हैं, उस हवाले से आप लोग जो है वो अपनी पूरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। कुछ हेल्दी एक्टिविटीज़ के हवाले से भी कोई इम्प्लीमेंटेशंस करने का आगे सोचा आपने? जी, ऑब्वियसली कोविड की वजह से हमने काफ़ी हमें सफ़र करना पड़ा। स्प्रिंग फेस्टिवल चल रहा था, आपको जो सेल में हमने बहुत से फंक्शंस अभी इन द पाइपलाइन थे, वो हमने मंसूख करने पड़े। हम बैटल ऑफ लाहौर के नाम से यहाँ पर क्रिकेट टूर्नामेंट करवाने लगे थे, जिसमें 9 टाउन्स को आपस में हमने खिलवाना था, और बल वो इंशाल्लाह प्लान है हमारा, हम उसे कंप्लीट करेंगे कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर। सो वो इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, और भी काफ़ी चीज़ें थी हमने करनी थी। मैराथन, इंटरनेशनल मैराथन हम करवाने लगे थे, जिसमें पूरी दुनिया से लोग हमने बुलवाने थे, और बहुत बड़ा इनाम भी रखा हुआ था, लेकिन वो भी हमें पोस्टपोन करना पड़ा कोविड की वजह से। तो इंशाल्लाह कोविड जैसे ही सेटल होता है तो ये एक्टिविटीज़ हम रिज्यूम करेंगे। अच्छा, ये बताइएगा, आप खुद कौन सी गेम को ज़्यादा पसंद करते हैं? जहाँ तक मेरी रिसर्च है तो आप बैडमिंटन के शौकीन हैं, वैसे आपको क्या पसंद है? देखिए, मैं स्पोर्ट्स हमेशा मैं खेलता रहा हूँ, और क्योंकि स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉजिटिव एक्टिविटी है। आपका जो दिमाग, माइंड जब तक पॉजिटिव नहीं होगा उस वक्त तक आप प्रॉपर काम भी नहीं कर सकते, तो बड़ा ज़रूरी है हेल्थ का ख्याल रखना। सो यस, स्क्वाश मेरी बेसिक गेम थी, स्क्वाश और बैडमिंटन, बट अब मैं आजकल बैडमिंटन खेल रहा हूँ। बिल्कुल सही है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि मुदस्सिर रियाज मलिक साहब सिर्फ एक ही चीज़ पे नहीं, बल्कि तमाम हर ज़िंदगी के जितने पहलू हैं, ब्यूरोक्रेसी को काम करना पड़ता है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हम ब्यूरोक्रेसी पे सारी बातें डाल देते हैं कि अगर ये नहीं होगा तो ये हो जाएगा, लेकिन जहाँ हम सियासतदानों की बात करते हैं वहाँ किसी भी मुल्क का पिलर जो है वो ब्यूरोक्रेसी होती है। और आज जो है वो हम देख रहे हैं, एक मिसाल आपके सामने है डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक साहब की कारकर्दगी, कि सिर्फ एक शोबे में नहीं कि कोविड-19 के हवाले से काम कर रहे हैं, बल्कि हर मैदान में छक्का लगाने के लिए जो है वो हमेशा जो है वो अपने कदम मजबूत रखे हुए हैं। आगे क्या क्या प्लानिंग है सर आपकी?
बस अभी फ्रैंकली अभी आजकल तो अभी कोविड से लड़ रहे हैं हम, और ये वैक्सीनेशन सेंटर हमारी बहुत बड़ी कामयाबी थी। ये बहुत बड़ा जॉइंट ऑपरेशन था जिसमें हेल्थ डिपार्टमेंट हमने मिल के ये यहाँ पर चलाया। हमारे असिस्टेंट कमिश्नर ने बड़ा अच्छा काम किया, यहाँ पर तमाम डिपार्टमेंट्स ने बहुत अच्छा काम किया। आगे भी इंशाल्लाह हमने स्पोर्ट्स पे भी काम करना है, यहाँ पर सफाई का मसला है उस पर भी ऑब्वियसली हमने ध्यान देना है। सो मसाइल तो बहुत हैं, ट्रैफिक का बहुत बड़ा इशू है। ये शहर जो अर्बन इसका नेचर है इस शहर के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, उस पर अपना हम किरदार अदा करेंगे, उसको जितना भी बेहतर कर सकें। तो मसाइल तो बहुत हैं, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जितना भी ज़्यादा हम लोगों को रिलीफ प्रोवाइड कर सकें। जाहिर है कि ये टाइम टेकिंग चीज़ है, इतने आसान तो नहीं है कि इतनी जल्दी जो है वो इस पे इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, लेकिन आपने कुछ चीज़ें लाइन अप तो करके रखी होंगी। इतना बड़ा लाहौर शहर और उसको जो है वो अपने प्रॉपर तरीके से आपने उस पर जो है वो काम करना। आप अभी क्या समझते हैं, लाहौर शहर का सबसे बड़ा मसला तो इस वक्त गंदगी बना हुआ है कि सफाई के इंतजामात नहीं है, गली कूचों में जो है वो बहुत ज़्यादा कूड़ा करकट है, उस हवाले से क्या इकदाम हैं? देखिए, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो है वो उसको चलाती है, उसके एक सेपरेट बोर्ड है, उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन हैं, सीईओ हैं। सीईओ बड़ा अच्छा कोशिश कर रहे हैं। इसके लीगल इश्यूज़ थे, कॉन्ट्रैक्चुअल इश्यूज़ थे, जिसकी बिना पर जो टर्किश कंपनी थी उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ, और अब एक बीच में पीरियड आया जिसमें ट्रांजिट पीरियड के अंदर हमें इश्यूज़ आए, लेकिन अब वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो गए हैं। अब हम एटलीस्ट ऑन ट्रैक हैं, और जो कंपनी है उसने अब ऐड देने जा रही है जिसमें नया जो कॉन्ट्रैक्ट करना है या नया जो प्रोक्योरमेंट करनी है मशीनरी की, उस तरफ जा रहे हैं। तो उसके बाद इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जब ये 3-4 महीने का प्रोसेस है, उसके अंदर जब इक्विपमेंट आ जाएगा, मशीनरी आ जाएगी, तो ये फॉर गुड हमेशा इंशाल्लाह मसला रिजॉल्व हो जाएगा। मतलब आने वाले टाइम में लाहौरिये जो है वो आपसे उम्मीद रखें कि आने वाले टाइम में जो है सफाई के इंतजामात भी बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। जी इंशाल्लाह इस पर कंपनी बहुत काम कर रही है। मैंने जैसा बताया लीगल इश्यूज़ थे, लोगों को समझाने की ज़रूरत है। वो कॉन्ट्रैक्चुअल इश्यूज़ जो हैं वो अब रिजॉल्व हो गए हैं काफ़ी हद तक। सो अभी एटलीस्ट डिसीजंस, बेसिक डिसीजंस है वो ले लिए गए हैं, जो कि पहले 2 साल पहले लिए जाने चाहिए थे, वो नहीं लिए गए, कंपनी ने लिए नहीं। सर, लाहौर वालों को कोई मैसेज देना चाहें? मैसेज मेरा अभी कोविड के हवाले से ही होगा क्योंकि ये प्रेवलेंट चीज़ है और टॉक ऑफ द टाउन है, इफ़ेक्ट कर रही है हमारी लाइफ्स को बहुत ज़्यादा। हमें सीखना है कि हम इसके साथ रहें कैसे। सो उसका एक ही तरीका है कि हम SOPs का ख्याल रखें, बाहर कम से कम निकलें। अगर आप ग्रोसरी स्टोर पे जा रहे हैं तो एक शख्स अंदर जाए, अगर आप बाहर जा रहे हैं तो मास्क ज़रूर पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल ज़रूर रखें। तो ये चीज़ें हैं जो कि अभी हमें कोविड से बचाएंगी। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अच्छे वक्त ज़रूर आएंगे। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया। एक्सपो सेंटर लाहौर में जनाब ड्यूटी पे मामूर हमारे पंजाब पुलिस के, लाहौर पुलिस के एक जो है वो जवान मौजूद हैं। उनसे भी बात करते हैं कि वो यहाँ कितने दिनों से ड्यूटी पे मामूर हैं और उन्हें यहाँ पर कोई प्रॉब्लम या कोई परेशानी तो नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अरमान। अरमान, और इनके बैच पे लिखा हुआ भी है अरमान। आप कितने टाइम से जो है वो एज अ पुलिस ऑफिसर जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो निभा रहे हैं? लास्ट 3 ईयर से मैम। 3 ईयर्स से। तो शौक था पुलिस में आने का? जी, शुरू से बहुत शौक था। तो अब यहाँ पर ड्यूटी कब से लगी है? मेरा दूसरा दिन है। दूसरा दिन है। तो यहाँ पर कोविड-19 के हवाले से 60+ लोगों को लाया जा रहा है, वैक्सीनेशन का अमल है, आप इससे सेटिस्फाइड हैं? आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे? नहीं मैडम, मैं इससे सेटिस्फाई हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है कि जो हमारे बूढ़े लोग हैं उन्हें, यानी कि जो 60+ हैं, उन्हें कोविड-19 की वैक्सीन लग रही है, ताकि ये जो ख़तरनाक बीमारी शुरू हुई है, अल्लाह करे इसका ख़ात्मा हो जाए। एक और फैमिली भी यहाँ पर आई है, उनसे भी बात कर लेते हैं कि वो किस तरीके से। अजी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप किसके साथ आए हैं? मैं अकेला हूँ। आप अकेले हैं। तो आप ये वैक्सीन के लिए पहली दफ़ा आए हैं या दूसरी दफ़ा? पहली दफ़ा आए। तो आपको कोई डर, कोई खौफ तो नहीं वैक्सीन के हवाले से? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। यहाँ पर आपको इंतजामात वगैरह के हवाले से? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप बिल्कुल मुतमईन हैं? देखने वालों को क्या कहना चाहेंगे जो 60+ से ऊपर लोग हैं, वो वैक्सीन के लिए यहाँ पर तौर पे लगवाना चाहिए, वैक्सीनेट करवाना चाहिए, फौरी तौर पे करवाना चाहिए, प्रिकॉशनरी मेजर अच्छे। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा, मैं ज़रूर कुछ कहना चाहूँगा। मुझे फ़र्स्ट टाइम है कि इस मुल्क का नाम क्या है? मोहम्मद अब्बास अवान। मुझे फ़र्स्ट टाइम बूढ़ा होने में अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम बूढ़ा होने में अच्छा लगा कि भाई यहाँ इतना अच्छा अरेंजमेंट,
और ये ज़रूर लगवाना चाहिए ताकि हमारे मुल्क से वबा ख़त्म हो। और मुझे कुछ भी नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं लगवा के आया हूँ, अभी आधा घंटा हो गया है, और मैं कहता हूँ बूढ़ा होने में अब अच्छा लगा फर्स्ट टाइम के बूढ़ा होना सही है। जी, एक और आंटी जो है वो हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं, जिनको जो है व्हीलचेयर पे लाया जा रहा है। यहाँ पे प्रॉपर तरीके से इंतज़ाम है, जो लोग खुद पैदल चल के अंदर तक नहीं आ सकते हैं या उनको अगर कोई माजूरी है तो उसके हवाले से जो है वो यहाँ पे सिक्योरिटी के गार्ड मौजूद हैं जो इनको अंदर तक लेके आते हैं। आप भी इधर आ जाइए, आप ये सिक्योरिटी गार्ड भी हैं इनके साथ जो इन्हें बाहर से जो है वो अंदर लेकर आई हैं। सबसे पहले हम जो है वो आंटी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आंटी, आप वैक्सीन के लिए आई हैं? जी हाँ, वैक्सीन के लिए आई हूँ। कोई डर, कोई खौफ किसी किस्म का? नहीं कोई खौफ डर नहीं है, ये तो सेफ्टी है एक किस्म की हमारे लिए। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है कि पाकिस्तान में भी ये जो है ना आसानी से सारा कुछ अवेलेबल है, तो इसलिए हम। अच्छा, आपकी पहली डोज है या आप दूसरी डोज के लिए आई? ये फर्स्ट है। जी है। कोई डर, कोई खौफ तो नहीं है? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। इजी है, रिलैक्स। अच्छा, आप सिक्योरिटी पे मामूर हैं यहाँ पे, तो आप ये ख़वातीन को अंदर लेके जाती हैं, उनको जो है वो इस पूरा वैक्सीन का प्रोसेस करवाती हैं। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ? अभी तो मुझे 15 दिन हुए हैं। अच्छा, तो ये कैसा इंतज़ाम देख रही हैं यहाँ पे? बहुत अच्छा है। आप खुद कितने जोश से ड्यूटी कर रही हैं? बहुत ज़्यादा जोश से। सही है। क्या नाम है आपका? सुमेरा। सुमेरा, अल्लाह ताला आपको और हिम्मत दे, आप इसी तरीके से काम करती रहे। आप आंटी को लेके जाइए, इनको वैक्सीन लगवाइए। थैंक यू सो मच। और हमारे साथ और भी लोग जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मिसेस वसीम। मिसेस वसीम, आप खुद वैक्सीनेशन के लिए आई हैं? नहीं, मेरे हस्बैंड आए हैं। आपके हस्बैंड आए हैं, तो वो कहाँ पर हैं? इधर गए हैं वैक्सीन करवाने। ठीक है, तो आप लोगों को किसी किस्म का कोई डर, कोई खौफ? शुक्र अल्लाह का, बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है, सब कुछ बहुत बेहतरीन हो रहा है। मैं अभी मैंने रजिस्ट्रेशन करवाई थी, लेकिन मैं अभी 50+ हूँ, तो उन्होंने फिर माजत की कि आपको मैसेज आएगा तो आप फिर आइएगा। हस्बैंड मेरे 60+ थे, तो वो उनको गए अंदर करवाने। जो असूल है वो वैसे ही चल रहे हैं, शुक्र अल्लाह का, बहुत अच्छा इंतज़ाम है। मतलब यहाँ पर आप जो है पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पे और DC लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक साहब की कारकर्दगी पर क्या कहना चाहेंगी? बहुत अच्छा इंतज़ाम है। मेरे कज़न्स लगवा के गए हैं, वो भी सब बहुत तारीफ़ कर रहे थे कि एक्सपो में बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है, किसी किस्म की बदनिज़ामी नहीं है, बहुत अच्छा कर रहे हैं कि लाइन में लगा के जो माजूर हैं उनके लिए व्हील चेयर्स रखी हुई हैं, बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है। शुक्र अल्लाह का, हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रही है और आगे भी इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा करेगी। मतलब ये जो लोगों ने एक डर और खौफ का एक एलिमेंट था कि हमने अपने बुजुर्गों को नहीं लेकर आना, या 60+ लोगों को अगर ये वैक्सीन लगी तो उन्हें कोई भी प्रॉब्लम आ जाएगी, आप लोग इससे बिल्कुल मुबर्रा होके टेंशन फ्री होके यहाँ पे आए। पता क्या, हमारे सबसे पहले तो यहाँ तालीम की बहुत कमी है। सच पूछें तो वो इतना डर और खौफ फैला दिया है कि जिसके कहने की हाँ ठीक है बीमारी आई हुई है, अल्लाह से तौबा कर रहे हैं, हर वक्त तौबा कर रहे हैं, लेकिन जब वो एक बीमारी आ जाती तो उससे लड़ने की ताकत भी तो अल्लाह ताला ही देते हैं ना। तो वो हम लड़ेंगे तो इससे पीछा छुड़ाएंगे ना। तो अगर हम एक दूसरे ऐसे करेंगे, लो जी मैंने नहीं जाना, तो इससे कैसे पीछा छुड़ाएंगे। अल्लाह का शुक्र है अवेयरनेस आ रही है। अब अल्हम्दुलिल्लाह जो पढ़े लिखे नहीं है उनको भी हम लोग बताते रहते हैं कि नहीं ये आप लोगों के लिए ही हुकूमत कर रही है, तो वो लेकिन समझ रहे हैं। शुक्र अल्लाह का, ये बड़ी बात है कि समझ रहे हैं बस। हाँ। बहुत शुक्रिया आपका। और जो है वो यहाँ के इंतज़ामात के हवाले से लोगों को आपने व्यूज़ भी सुने हैं और आपने जो है वो देखा भी है कि किस तरीके से लोग जो है वो आ भी रहे हैं, हमारे बुज़ुर्ग जो है वो यहाँ पर वैक्सीन लगवाने के लिए आ रहे हैं। तो हम जनाब अब जो है वो आगे की तरफ चलते हैं और मज़ीद आपको जो है वो दिखाते हैं। एक और साहब हमारे पास यहाँ मौजूद हैं जो अपने वालिद साहब को यहाँ वैक्सीन के लिए जो है वो लेकर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई आपका? जी मोहम्मद कैसर। मोहम्मद कैसर। अच्छा ये बताइएगा कैसर कि आपके वालिद हैं? जी वालिद साहब हैं। 60+ है? जी 60+ है मैंने। तो आप बिला जो है वो किसी प्रॉब्लम के या कोई ऐसी बातें कि जी जिप है इसमें और ये फिक्स कर दी जाएगी, बुजुर्गों के लिए बड़ी ख़तरनाक है, ऐसी कोई बातें तो नहीं? टेंशन नहीं मैडम, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छी यहाँ पे वैक्सीन हो रही है। ये हम 2nd डोज के लिए आए हैं, तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है। स्टाफ जो है यहाँ पे मेडिकल स्टाफ सारे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा ताउन किया जा रहा है और किसी किस्म का हमको कोई भी डर ख़तरा नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हुकूमत का बहुत अच्छा इक़दाम है जो कर रहे हैं हम लोग। अच्छा ये पेपर भी आप साथ लेकर आए हैं, ये आपने इस पे? यहाँ से हमने सारी डिटेल जो है वो इस पे इन्होंने मेंशन की है। 1st डोज हमारी हो चुकी है, 2nd डोज के लिए मैं अपने वालिद साहब और वालदा दोनों को लेके आया हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं। आप लाहौर से? जी लाहौर से ही हैं। और मैं बल्कि बाकी जो हमारे शहरी हैं उन्हें भी ताकीद करूँगा कि वो लाजमी ये वैक्सीन लगवाएं, किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है इस चीज़ में। अच्छा अंकल से बात कर लेते हैं। अंकल ने पहली डोज लगवाई, उसके बाद अब कितना टाइम बाद जो है वो ये वापस आए हैं और ये कैसा फील कर रहे हैं?
अंकल आपने वैक्सीन लगवाई है? आगे लगवाई है। तो कोई परेशानी तो नहीं हुई? कुछ भी नहीं हुआ। कोई दिल घबराया हो, कोई भूख ना लगी हो, कोई और मसला? कुछ पक्की बात है? पक्की बात है। क्यों आपके? ठीक है, बहुत शुक्रिया अंकल, बहुत शुक्रिया आपका। आप दूसरी जी, थैंक यू। अब इनसे पूछते हैं कि ये क्या काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद इकबाल सीन। इकबाल साहब, ये क्या कर रहे हैं आप यहाँ पर? ये जो है वो सारा डिजिटल सिस्टम है, इसके हवाले से ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइए। जो भी अफराद आते हैं हम उनके आईडी कार्ड से उनका डाटा एंटर करते हैं, जो निम्स के नाजरा के रिकॉर्ड पे जाता है। अगर वो उधर से 60 ईयर्स और उसके प्लस है, उनको कोड जो आया हुआ है उस कोड के ज़रिए हम डाटा एंटर करते हैं और स्लिप निकालते हैं। वो स्लिप लेके आगे हमारा स्टाफ और डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, वहाँ पे वैक्सीनेशन उनका प्रोसेस, बाकी प्रोसेस वहाँ पे होता है। यानी स्लिप आप यहाँ से देंगे? जी, हम स्लिप यहाँ पे देते हैं, फ़ौरन डाटा नादरा के रिकॉर्ड पे चला जाता है, ताकि सेकंड डोज के बाद उनको सर्टिफिकेट भी चाहिए हो तो नादरा के रिकॉर्ड से सर्टिफिकेट भी इशू हो जाता है। जी नाजरीन, तो कैसा लगा आज आपको डीसी लाहौर, डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक से मिलकर, इनकी बातें सुनकर और इनके कारनामे देखकर? आप ये देखिए कि अगर मैं यहाँ मौजूद हूँ वैक्सीनेशन सेंटर, एक्सपो सेंटर लाहौर में, और यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि किस तरह 60+ लोगों को वैक्सीनेशन का अमल कितनी आसानी से जारी है, तो आप बिला झिझक अपने बुज़ुर्गों को यहाँ पर लाइए और वैक्सीन लगवाइए, क्योंकि ये वैक्सीन आपके लिए बहुत ज़रूरी है और उन बुज़ुर्गों की ज़िंदगी के लिए भी ज़रूरी है जो आपके लिए बहुत अहम है। क्योंकि कहते हैं ना कि आपके घर में अगर कोई एक भी बुज़ुर्ग मौजूद है उसका साया ही काफ़ी होता है। तो इनकी हिफाजत कीजिए, इनको लेकर आइए। कोविड-19 के हवाले से जिस तरह DC साहब ने कहा कि आपने बहुत एहतियात करनी है, कहीं ऐसी जगह पर जाएँ तो मास्क का, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल और सोशल डिस्टेंसिंग लाजमी रखिए। आप देखिए कि करते, बल्कि आपको दिखाते भी हैं कि अवाम के जो आपके मसाइल हैं वो लेकर आला हुकाम तक भी जाते हैं, उनसे भी पूछते हैं, उनकी कारकर्दगी भी आपको दिखाते हैं, और जो उनकी कारकर्दगी पे सवाल उठाते हैं उनके लिए ये प्रोग्राम जो है ख़ुद बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसी के साथ डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाज़त दीजिए। कल सुबह नए आगाज़, नए अंदाज, नई बात के साथ आपसे दोबारा सेम टाइम सेम चैनल एक नए प्रोग्राम के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।